और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लोकसभा में बीजेपी का 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य तैयार हो चुका है और जिसमें हनुमान, जटायु, निषाद, सबरी सबके जरिए संदेश दिया जा रहा है। रामपथ से सामाजिक बंधुत्व पर बीजेपी का अब जोर है। गांव-गांव से बीजेपी राम भक्तों को दर्शन कराएगी। लोकसभा में करीब 50% वोट हासिल करने का बीजेपी ने लक्ष्य तैयार कर लिया है और अब इसमें सभी वर्ग समाज के लोगों को जोड़ने की कवायद होगी और उसके लिए प्रभु श्री राम का सहारा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम लहर पर्याप्त, मोदी को 400 प्राप्त। 2019 में हम 300 पार थे, 2024 में 400 पार भी हों तो कोई असर नहीं होना। अयोध्या आए भक्त, मोदी और सशक्त। सनातनी उमड़ गए, विरोधी उखड़ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी राम लहर, मोदी आएंगे घर घर। 8वां अजूबा ये मंदिर है। अभी तक हमने ऐसा इंडिया में मंदिर नहीं देखा। अभी तक ऐसा मंदिर नहीं देखा इंडिया में जो ये बना है। राम भक्तों की ललकार, फिर मोदी सरकार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी फिर से हम भगवा फहराएंगे। भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम भक्त की कतार लगी हुई है। इसको लेकर पीएम मोदी पहले ही अयोध्या वासियों से अपील कर चुके थे। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 को लेकर सियासी लकीर खींच दी। उन्होंने हिंदू वोटरों को साधने के लिए राम के राज कौशल से लेकर राज सत्ता और राम राज की परिकल्पना का संदेश दिया। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमारी सरकार राम पथ पर चल रही है, पर पीएम मोदी जानते हैं कि राम सिद्धि से उपजा राम उद्घोष सत्ता के केंद्र तक लाने के लिए काफी नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने राम के राम राज्य के विचारों के सहारे देश के बटे हुए समाज को सबरी, निषाद राज और जटायु की कहानियों से समेटने की कोशिश की। सबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे, और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। पर क्या राम पथ से जय श्री राम के उद्घोष के साथ मोदी का 2024 में विजय पथ का सपना पूरा हो पाएगा? क्या एक बार फिर से मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज हो पाएगी? क्या राम पर आस्था रखने वाली बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? क्या राम भक्त बीजेपी के लिए वोटों में कन्वर्ट हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए
क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए हैं। पर इस भ्रम में बीजेपी शायद ही रहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव सिर्फ राम मंदिर के भरोसे जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारे राम भक्त बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे। ये भारतवर्ष में विचारों के आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार राम मंदिर और हिंदुत्व के सहारे वोटरों को मोबिलाइज करती रही है। इसके बावजूद बीजेपी को 2019 में 37% के करीब वोट मिले थे और इसकी बदौलत बीजेपी को लोकसभा की 303 सीटें मिली। अब जब 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर में भगवान राम पहुंच गए हैं, तब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य तय कर चुकी है और इस वोट के सहारे 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। पर बीजेपी सिर्फ धर्म के सहारे सियासी खेल नहीं खेल रही है, बल्कि भारतीय समाज को साधने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। अपनी योजनाओं के साथ साथ जातियों को साधने की कवायद कर रही है और जातियों में बटे हुए समाज को हिंदुत्व के नाम पर जोड़ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण कराया जा सके। इसीलिए पीएम मोदी ने अयोध्या से राम राज्य की परिकल्पना का सपना दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।